व्यापी मस्जिद पहुंचे एडीएम सिटी, पूरी टीम के साथ पहुंचे एडीएम सिटी। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वाली टीम भी फिलहाल मौजूद। थोड़ी देर में मस्जिद की होगी वीडियोग्राफी। अधिवक्ता, कमिश्नर और वादी प्रतिवादी भी पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी देर में मस्जिद की होगी फिलहाल किस तरीके से वीडियोग्राफी और ज्ञान व्यापी विवाद मामले को लेकर के मस्जिद पहुंचे एडीएम सिटी। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वाली टीम भी फिलहाल मौजूद है। तो अधिवक्ता, कमिश्नर, वादी प्रतिवादी भी पहुंचेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहित से। रोहित, पूरी टीम के साथ पहुंचे एडीएम सिटी, फिलहाल इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एडीएम सिटी अभी पूरी टीम नहीं आई, बाकी टीम जो है वो 4 बजे के लगभग आएगी। अभी एडीएम सिटी जो है वो अपने साथ अपने गाड़ी में जो कैमरामैन, वीडियो फोटोग्राफी का और स्टिल फोटोग्राफी का, उसके अलावा जो और भी लोग थे उनको लेके अंदर गए हैं। इक्का दुक्का सदस्य जो भी हैं, कुल 32 लोगों को इसमें आना है। जो कमिश्नर आएंगे, कमिश्नर अर्थात अधिवक्ता कमिश्नर जिनको कोर्ट ने नियुक्त किया है, वो अभी नहीं आएंगे। इसके अलावा दोनों पक्ष, जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी तरफ से लोग, और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, उनकी तरफ से लोग, सभी लोगों को आने हैं। 4 बजे तक का सभी का समय है, सब लोग आ जाएंगे। और चूंकि अब प्रक्रिया जो है सही तरीके से चल रही है, मस्जिद में नमाज अदा हो चुकी है, जा चुकी है। हालांकि कुछ अवांछनित तत्वों ने हंगामा करना शुरू किया था, लेकिन पुलिस वाले और कुछ उनके ही समुदाय के लोगों ने उन्हें समझा के दूर कर दिया। तो फिलहाल अभी परिसर में शांति छाई हुई है और सुरक्षा के लिए परिसर में कड़े इंतजाम किए गए हैं। कमांडो फोर्स को भी बुलाया गया है, कई तरीके की अप्रिय घटना न हो। तो 4 बजते अभी थोड़ी देर बाद ही बाकी टीम भी आ जाएगी और एक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हमें यहाँ बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए न सिर्फ आज बल्कि कल का भी समय दिया गया है। कोर्ट ने आदेश में अपने कहा था कि 6 तारीख या आवश्यकता पड़ने पर 7 तारीख को भी पूरी प्रक्रिया फोटोग्राफी की कराई जाएगी। क्या इसके पहले हर जुमे को आती है? देखिए, एक बता दें, नमाज के जुमे की भीड़ या कम भीड़, अभी मेरा ख्याल है कि मैं नहीं था तो रमज़ान में एक अफ्तार हुआ था। उस अफ्तार में मुझे लोगों ने जैसा बताया कि तिल रखने की वहाँ जगह नहीं थी। तो हमारे यहाँ है, जब हम मतलब हमारा एहसास होता है कि नहीं हमें यहाँ चलना चाहिए, तो हम लाखों में पहुँच जाते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आज जानबूझ करके भीड़ आई है, ऐसा तो है? अच्छा, बता दीजिए, जब कोई प्रकरण दिखता है तो उत्सुकता व्यक्ति की होती है कि वहाँ चले। ये उत्सुकता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। ये क्या अदालत को नहीं मानना, ये हमारी फितरत है, बनारस की मिजाज है इस तरह का? अदालत ने कह दिया, उसको नहीं मानेंगे हम। तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि आज़ादी के बाद जो आदेश हुआ, जो संविधान में लिखा गया कि जो पहले जैसे है वैसे ही रखेगा, जो लोग इसके खिलाफ गए हैं, जो लोग इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि इस देश के कानून को मानते हैं या नहीं मानते। ये उनको बताना, हमको नहीं बताना। बिल्कुल, तमाम सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। रोहित लगातार हमारे साथ बने। रोहित, हालांकि जिस तरीके से लोग नमाज पढ़ के निकले, अपनी बात रखी, लेकिन शहर के इस बीच मिजाज को लेकर के बात हो रही थी, वहां की संस्कृति को लेकर के बात हो रही थी, वहां की सभ्यता को लेकर के बात हो रही थी। चूंकि मामला संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा संवेदनशील मामला भी है, इसको लेकर के फिलहाल किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जब कोर्ट का आदेश आया था तो हिंदू पक्षकारों ने उसका स्वागत किया। यहाँ बड़ा स्पष्ट बता दे, ये जो फोटोग्राफी हो रही है किसी मस्जिद की नहीं हो रही है। लोगों में भ्रम है कि मस्जिद की हो रही है। ये श्रृंगार गौरी जो मंदिर है, उसका विग्रह है, जो आसपास का इलाका है उसका हो रहा है। ये बात अलग है कि मस्जिद से सटा हुआ है। यहाँ बताना चाहेंगे कि जो वाद दाखिल किया गया है, इसलिए नहीं कि मस्जिद को हटाया जाए, मंदिर बनाया जाए, वो इसलिए कि श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दिया है, जो कभी कभार दिया जाता है, नवरात्र के समय दिया जाता है, ओकेजनली दिया जाता है। इस बात का जो था उसका परिवार दाखिल किया गया था और उसके समर्थन में फैसला आया है कि पहले उसकी सेंसिटिविटी को देखी जाए, आसपास का माहौल क्या है, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके लाई जाए। डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं ना, किसी भी चीज पे एक निर्णय पे जाने से पहले डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है। ये अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है कि मस्जिद में कुछ हो रहा है या पहले का कानून था उसको लोग कानून नहीं मान रहे। तो ये कुल
बातें जो है ये बकवास की बातें बिल्कुल हैं। रोहित, यानी आपने बिना बिल्कुल सारे तथ्यों को सामने रख दिया और आपने बताया कि श्रृंगार गौरी को लेकर के वहां पर है, मस्जिद से इसका कोई लेना देना, लेकिन मस्जिद पास में, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ हम आपको बताना हाँ, चाहेंगे, जी रोहित, आलोक सुनेंगे जी। लाइन पे बने रहिए। हाँ हाँ देखिए यहाँ पे जो अधिवक्ता हैं यहाँ पे आ गए हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखला रहे हैं। अधिवक्ता कमिश्नर जो है वो आ गए हैं। ये जो है ये मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जो है ये जा रहे थे, इसके अलावा तमाम अन्य लोग भी आप देख सकते हैं आ रहे हैं। और 4 बजने का समय दिया गया था, यानी निर्धारित समय पे सभी लोग जो हैं, जो कमिश्नर ने नियुक्त किया गया है, वो सभी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ ही पल में ये लोग पहुंच जाएं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन सभी लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं जो प्रक्रिया थी वो निर्धारित समय से ही अपनी प्रक्रिया ये चल रही है। जी। जो सभी पक्ष हैं, सभी पक्ष के अधिवक्ता, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी पक्ष के अधिवक्ता जो है वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये विश्वनाथ धाम के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अब ये लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, पुलिस के सुरक्षा घेरे में इन लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। और थोड़ी अफरा तफरी की भी हालत हो गई है। यहाँ पे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखला रहे हैं। सबसे पहले भारत समाचार अपने दर्शकों को दिखला रहा है। इस तरीके से तमाम जो हैं कमिश्नर, जो अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और तमाम जो अन्य अधिवक्ता हैं, इनको पूरी टीम कही जा सकती है। ये 32 सदस्यीय पूरी टीम है जो विश्वनाथ धाम में ये प्रवेश कर रहे हैं। इस वक्त हम गेट पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है, अपने सहयोगी लीडर से कहेंगे थोड़ा सा और पास आए। अभी देखेंगे सभी लोग अंदर जा चुके हैं। ये जो आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि कैमरे को थोड़ा सा उठा के देखें। ये विश्वनाथ मंदिर का जो है ये मुख्य मार्ग है, जिसमें एक के बाद एक लोग अंदर घुस रहे हैं। और वो घड़ी जिसका प्रशासन को इंतजार था, मीडिया को इंतजार था और बनारस की आम जनता को भी इंतजार था, क्योंकि वह पोह की स्थिति थी। लग रहा था कि क्या होने वाला है। बस वही काफी तनावपूर्ण माहौल था। यानी वो माहौल जो था वो लगभग उस पे पर्दा जो है वो पर्दा हट चुका है और सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपने कुछ लोग यहाँ पे नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें सहयोगी मीडिया से कहेंगे यहाँ पे एक पक्ष के लोग धार्मिक संप्रदाय के नारे यहाँ पे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं विरोध जिस बात का डर था आखिरकार वो हो रहा है। यानी विरोध पे कुछ मुस्लिम युवक आ गए हैं। हालांकि उनके पक्ष के अधिवक्ता यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन विरोध दर्ज करने के लिए ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यानी बनारस की एक शांति मिजाज जो हवा थी उसको बिगाड़ने की ये पूरी कोशिश माहौल को बिगाड़ने की, ये लगातार माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। आप क्यों किस बात का विरोध कर रहे हैं? विरोध मेरा नहीं है। नारा लगाएं वो लोग नारा लगा रहे हैं, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। वो लोग नारा लगा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लगातार चल रहा है। हालांकि पुलिस इनको लेके जा रही है, वापस इनको कहा जाए शांतिपूर्वक तरीके से खदेड़ रही है। जिस बात की आशंका थी कि विरोध किया जाएगा, चुनौती दी गई थी बकायदे, और वो चीज अभी सामने यहाँ पे आने को देखने को मिल गई है। आलोक जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित पल पल का अपडेट दे रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद से। रोहित हमारे साथ लाइव हैं ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर के। ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंचे एडीएम सिटी, अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। 4 बजे का वक्त मुकर्रर है, तो बड़ी खबर पर लगातार भारत समाचार अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे। रोहित, चूंकि अधिकारी वहां पर और पहुंचना भी शुरू हो गए, 4 बजे का वक्त मुकर्रर है, लेकिन विरोध के सुर भी इस पूरी कवायद के बीच कहीं ना कहीं उठने लगे। स्थिति ज्यादा विकराल ना हो, ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए क्या कुछ खास एहतियात के तौर पर सतर्कता बरती जा रही? रोहित, देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली तो न्यायालय का आदेश है कि इस पूरी प्रक्रिया को संपादित कराए रखना जी। दूसरी, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको शांत रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब
पत्थर फेंका जाएगा किसी दीवार पे तो चोट आएगी और माहौल बिगड़ सकता है। यानी दोहरी जो प्रक्रिया है उससे प्रशासन गुजर रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस के बल हैं जो उस तरफ जा रहे हैं जहां पे विरोध हो रहा था। हम इसमें वक्त मौजूद हैं। ये जो है काशी विश्वनाथ धाम का मुख्य द्वार है और सभी जो 32 सदस्यीय जो टीम जिनको कहा जा रहा था वो सभी लोग अंदर जा चुके हैं। सबसे पहले लगभग आधा घंटा पहले एडीएम सिटी अपने साथ कैमरा में टीम को लेके गए थे। उसके बाद अभी से मुश्किल से 5 मिनट पहले बाकी अन्य सदस्य जो अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त थे सभी पक्षों के जो थे वो लोग जा चुके हैं। और जैसे ही वो लोग आए इसी स्थान पे जहाँ पे हम खड़े हैं कुछ युवक आए संप्रदाय विशेष के जो कि पहले से ही चुनौती दे रहे थे कि हम नहीं मानेंगे किसी भी हाल में, हम यहाँ पे इस प्रक्रिया को नहीं होने देंगे क्योंकि मस्जिद में अलाउ नहीं है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति जाए, सिर्फ उस व्यक्ति को जो सुरक्षा बल से जुड़ा हो। इस बात का विरोध था लेकिन सुबह से ही माहौल जो था ठीक ठाक चल रहा था। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन जैसे ही लोग सभी पक्षों के लोग घुसे हैं, कुछ लोग उपद्रवी तत्व जो थे वो अचानक यहीं पे आके हल्ला गुल्ला करने लगे हैं, नारे लगाने लगे हैं और आरोप प्रत्यारोप के दूसरा पक्ष, जबकि दूसरा पक्ष जिसे हिंदू पक्ष कह सकते हो वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि यदि वो आज की तारीख में कुछ बोलेंगे उनका नुकसान है, न्यायिक प्रक्रिया उनकी तरफ से हो रही है। तो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रशासन को इस बात का अंदेशा था जिसके कारण उन सब चीजों को कोई घटना घटने से पहले ही रोक ली गई और अंदर जो वीडियोग्राफी की प्रक्रिया है सभी सदस्य जा चुके हैं और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल रोहित, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके नापाक मंसूबों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है। लेकिन रोहित इससे पहले की अगर बात करें, जब वीडियोग्राफी से पहले को लेकर के सुबह तो मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु ने आपस में बात भी की थी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आगे आकर के कहा था कि वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, किसी भी चीज का कोई विरोध नहीं है, वो इस चीज को पूरी तरीके से मामले की संवेदनशीलता को समझ रहे हैं बखूबी। रोहित देखिए मामला ऐसा नहीं है कि इसमें किसी चीज का विरोध किया जाए, बिल्कुल बस जिसको ना समझ ही कह सकते हैं या भड़काना, किसी के बहकावे या भड़कावे में मुस्लिम लोग आ चुके हैं वो कहा जा सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है जो जाके श्रृंगार गौरी के उस परिसर को देखेगा जहाँ के बारे में 4 महिलाओं ने याचिका की है कि हमें हिंदू होने के नाते हमारे अपने धर्म स्थल पे साल में गिने चुने अवसरों पे ही दर्शन पूजन करने की अनुमति दी जाती है। लिहाजा हमें 365 दिन जब हमारी इच्छा करे हम दर्शन करने जा सकें। तो इस बात को देखते हुए न्यायालय ने आदेश किया है कि वहाँ की पहले व्यवस्था देखी जाए, क्या वस्तु स्थिति है, ऐसा नहीं कि अनुमति दे दी जाए उसके बाद कुछ हंगामे की स्थिति है। यानी पूरे माहौल को समझने के लिए यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन, जैसे वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हैं, प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक कमेटी गठित की, अधिवक्ता कमिश्नर बनाया गया और सभी पक्ष, दोनों पक्ष के लोगों को शामिल किया गया। दोनों पक्ष के लोग तैयार है, जैसा कि देखा है दोनों पक्ष के लोग आए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना अनावश्यक झंडा उठा बैठते हैं। तो यहाँ के हैं यासीन जी हैं, इंतजामिया कमेटी के सचिव हैं, उन्होंने अपनी राजनीति दिखाई और मुस्लिम समाज से अपील कर दी कि हम किसी भी हालत में विरोध करेंगे, करने ही नहीं देंगे। और भेड़ चाल में कुछ जो मुस्लिम युवक थे उनके पीछे चल चुके, तमाम मुस्लिमों से बात की, उनका कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया है तो भाई कोर्ट अपना काम करे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो यासीन जी के कारण बहकावे में आ गए और विरोध, बिल्कुल रोहित, महज कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसी ना किसी के कहने में बहकावे में आ रहे हैं, जबकि ये जो भी कुछ हो रहा है, समझने वाली बात यह है, छोटी बात यह है कि जो भी कुछ हो रहा है न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है। बड़ी बात यह है 100 बात की एक बात, क्यों रोहित? देखिए यहाँ एक चीज ये भी समझने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा है। काशी की यदि हम बात करें तो मस्जिद, यही ज्ञानवापी मस्जिद, लेकिन यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आज की कार्रवाई है ये किसी भी तरीके से उस मस्जिद से रिलेटेड है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ होगा तो मस्जिद को हटा दिया जाएगा या जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर का केस चला था उस तरीके से केस चलेगा, ये इस तरीके का कोई मामला नहीं। बस लोगों को बरगलाया जाएगा कि ये वीडियो फोटोग्राफी हो जाएगी तो मस्जिद हमारे हाथ से चला जाएगा। ये अनावश्यक बातें जो है भ्रम है, कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा अपने समाज को गुमराह करके वो फैलाई जा रही, सही बात उनको नहीं बताई जाएगी, जबकि वस्तु स्थिति पूरी तरीके से अलग है। यहाँ मस्जिद का कोई मामला नहीं है, लेकिन बीच में
न चाह के भी मस्जिद को लाया जा रहा है, जिसके कारण ये तनाव की स्थिति अच्छा उत्पन्न हो रही है। रोहित, मेरा एक सवाल नैतिकता को लेकर के है। अगर जिस तरीके से जो भी लोग हैं उनको लग रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, जो भी भ्रांतियां हैं, अब उनको दूर करने के लिए किस तरीके से प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और हम और आप लोग मीडिया में हैं तो हम लोग भी अगर अपनी जिम्मेदारी तरीके से पूरी तरीके से निभाएं तो बहुत हद तक इन भ्रांतियों को भी दूर किया जा सकता है जो लोगों में गलत फहमियां हैं। क्यों रोहित? जी हाँ, निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। जिस तरीके से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, भारत समाचार के माध्यम से अपने श्रोताओं को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि मस्जिद मुसलमानों के हाथ से चली जाएगी। उसी तरीके के अन्य मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जो लोग भी जुड़े हैं, या 5 लोगों से यदि आप बात भी कर सकते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी आप एक मीडिया हैं, माउथ पब्लिसिटी जिसे कहती है, आप लोगों को सही बात बता सकते हैं। क्यों कि कहीं नुकसान होगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, पूरी सामाजिकता जलती है, नैतिकता जलती है, इंसानियत जलती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसको बचाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। इन नेताओं की जो बात छोड़िए, जो राजनीतिक लोग हैं इनको अपनी रोटी सेकनी होती है। एक कहावत है, मैं कहना चाहूंगी कि खूब हुई है खून की बारिश और अच्छी होगी फसल मतदान की। तो यानी मतदान की फसल करने के लिए खून की बारिश करनी होती है। राजनीतिक लोगों को खून की बारिश का इंतजार होता है, हम आम आदमियों को सामान्य बारिश का इंतजार रहता है, लेकिन नेताओं को खून की बारिश का इंतजार रहता है, जिसके कारण वो इस तरीके की घटनाएं करते रहते हैं। देखिए ये कोर्ट कमेटी जो है, जो घटी की है, जी अधिवक्ता है, कमिश्नर रोहित मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं वो सीधी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उस विरोध के सुर की सीधे तस्वीरें। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद से, और फिलहाल ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर के पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन लोगों में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत फहमियां हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के, जब नारेबाजी भी हो रही है, इस बीच आरोप प्रत्यारोप का इसमें यह है कि जो कोर्ट का ऑर्डर, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे करा, उसका ऑर्डिनरी कमीशन कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। कर रहा है कि क्या 365 दिन यदि इस मंदिर में लोगों को दर्शन पूजन दिया जाए तो क्या वस्तु स्थिति बनेगी। बस इन सब चीजों को जानने के लिए एक होमवर्क किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। तो बिल्कुल लगातार रोहित हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक पक्ष का जो हंगामा है, फिलहाल उस हंगामे को कैसे शांत किया जा सकता है। लेकिन लगातार कुछ ऑर्डिनरी को लेकर के रोहित, अभी मैं सुन रहा था कि सीनियर एडवोकेट का वो कुछ बयान दे रहे थे कि कुछ उन्होंने समझा रहे थे कुछ, कि वो सर्वे नहीं है, जो आंखों से देखा चीजें हैं उसको खाली उनको जानकारी एकत्र करनी है। रोहित देखिए आलोक, ये जो वीडियोग्राफी होनी है, ये वीडियोग्राफी आज हो रही है। इसके अलावा यदि पूरी नहीं हो पाई तो कल, यानी जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें साफ लिखा है कि पहले दिन यानी 6 तारीख को नहीं हो पाती है तो कल भी करेंगे, और 10 तारीख को पूरी एक रिपोर्ट बना के कि जिन जिन बिंदुओं पे जांच हो रही है, जिन जिन बिंदुओं पे गहनता से जांच हो रही है, उसमें न्यायालय क्या क्या पक्ष जानना चाहता है, उसको न्यायालय खुद देखेगा, समझेगा, और उसके बाद फिर वो फैसले देगा। यानी एक प्रक्रिया है, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें थोड़ी लंबी चली जाती है, लेकिन कहते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कहीं किसी भी तरीके से किसी को आपत्ति करने का अवसर न मिले। हम नीरज से कहेंगे कि दिखलाने की कोशिश करें तो कुछ समझौता कमेटी के कुछ और भी बचे कुछ जो लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं बारी बारी करके। मुख्य अधिवक्ता कमिश्नर आ चुके हैं, वो अंदर जा चुके हैं। अभी कुछ और अधिवक्ता हैं जो अभी आए हैं, उनको पुलिस ने अपने कड़े सुरक्षा घेरे में ले रखा है और उन्हें लेके अंदर जा रही है। इसी तरीके से बारी बारी से लोग आ रहे हैं और इनके जाते ही उस वक्त प्रक्रिया जो है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और जिस चीज का इंतजार था जिला प्रशासन को भी, बनारस को जनता को भी, मीडिया को, सभी वो पल आ गया है। यानी सब कुछ एक दो हंगामे हो हल्ला, कुछ अवांछनीय तत्वों की
कुछ नापाक कोशिशों की बातों को यदि हम छोड़ दें तो सब कुछ बड़े ही सुचारू तरीके से चल रहा है। सभी लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं बाकायदे पूरी सुरक्षा के घेरे में। अंदर सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं सुबह ही बताया था कि कमांडो को भी बुलाया गया है। कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के सदस्य होते हैं। तो इसी से आज के कार्यक्रम की, आज के इवेंट की, इसकी संवेदनशीलता को समझा जा सकता है कि यहाँ पे कमांडो भी बुलाया गया था। तो यानी लोग आ चुके हैं सभी अधिवक्ता, और ये जांच की जो प्रक्रिया है अब शुरू हो चुकी है। यानी वीडियो फोटोग्राफी, इसको हम जांच ही कहेंगे क्योंकि जांच का पार्ट है, अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, जांच की बात करें तो बस अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एक तरीके से प्रोसेस शुरू हो चुका है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर के सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ रोहित ने भी बहुत अच्छी बात कही कि समझने वाली बात है। यहाँ पर मस्जिद को लेकर के, मंदिर को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। सिर्फ एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सर्वे के तौर पर एक सर्वे होना, वीडियोग्राफी होनी है। अभी कोई मंदिर मस्जिद जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो खास वर्ग है, एक खास समुदाय है, उसमें नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है, और ये नाराजगी को लेकर के नारेबाजी भी की गई। हालांकि पुलिस ने किस तरीके से अगर बात करें तो साफ तौर पर पुलिस ने बीच में बचाव किया और मामले को शांत कराया। रोहित, अगर बात करें तो वो सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जमकर हो हल्ला हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से वहां पर विरोध हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, आपने भी बताया, हम समझ गए, आप समझ गए, हमारे दर्शक समझ गए। महज कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति चमकाने के लिए या अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए जमकर वहां पर सिर्फ नारेबाजी हो रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। देखिए, एक तो आप ना समझ हो, मंदबुद्धि हो, तब तो समझ में आता है कि आप नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप मंदबुद्धि नहीं है, आप समझदार हैं, लेकिन आप जानबूझ के नहीं समझना चाहते हैं, तो आपकी मंशा पर सवाल उठता है। आपकी निश्चित रूप से कही जा सकती है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप कहीं न कहीं गड़बड़ी चाहते हैं, आप कहीं न कहीं फितरत चाहते हैं, आप कहीं न कहीं किसी के कुछ पर कठपुतली बने हुए हैं, कुछ लोगों के हाथों के आप खिलौने बने हुए हैं। जो माहौल है उसको आप सही नहीं रखना चाहते हैं। यानी यदि आप तो भारत की न्याय प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या हैं। अगर इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, यहाँ के सिस्टम पे आपको अगर इसी संदर्भ में दूसरे पक्ष द्वारा कहा जाता है कि यदि आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, भारत के कानून पे विश्वास नहीं रखते तो आप मत रहिए, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि यह देश अब रहने लायक नहीं है। अरे देश को रहने लायक तब होगा ना जब इस देश को आप अपना मानेंगे। आप इस देश को आप अपना तब मानेंगे जब यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया पे आपको भरोसा होगा, यहाँ के सिस्टम पे भरोसा होगा। आप जब किसी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे तो ये उम्मीद करना बड़ा बेकार है और गलत है कि सारा सिस्टम आप किसी खास वर्ग, विशेष समुदाय के नाम पे बनेगा, चलेगा। जिसको पूर्व में तुष्टीकरण, यानी तुष्टीकरण की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। हमारे देश में यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। कुछ लोगों की मनचाही इच्छा को कानून बना दिया गया। हम एक वाकया कहें, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साहबानों के केस पे, महिला साहबानों के बिल्कुल रोहित जो तस्वीरों में रोहित तस्वीरों को देख करके मेरा एक सवाल, रोहित मेरा सवाल सुनिए, तस्वीरों को देख करके कि प्रशासन जो है वो समझा बुझा रहा है, लोगों को शांत करवा रहा है, तो इस वक्त क्या लोगों की समझ में आ रहा है और क्या स्थिति वहां पर अब सामान्य है? जो लोग हो हल्ला कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, फिलहाल अगर साहबानों प्रकरण जानना चाहते हैं गूगल पे सर्च करके देखे, इतना समय नहीं है कि इस विषय बता सके। लेकिन देखे, भारत में तुष्टीकरण का सबसे पहला उदाहरण था, शायद उसी से कुछ लोगों के मन में बढ़े हैं कि हम एक वोट बैंक हैं, हमारे दबाव में कानून बदला जा सकता है, नियम बदले जा सकते हैं, और ऐसे ही लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश आज बनारस में भी, बाबा भोलेनाथ की नगरी में, गंगा जमुनी तहजीब के उदाहरण वाली नगरी में किया जा रहा है। बिल्कुल, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, सुबह बनारस शाम अवध की, और आप जिस तरीके से वाराणसी में हैं वहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद से, रोहित मेरा सवाल इन तस्वीरों को देख करके है। मैं आपसे एक सवाल लूंगा लेकिन इस बीच सुनेंगे अधिवक्ता।
तो रोहित, मेरा सवाल यही इन तस्वीरों को देख करके कि लगातार जिस तरीके से समझाने का भी काम हो रहा है, लोगों को बताने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन प्रशासन के जो कई अधिकारी भी हैं, फिलहाल पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, समझाने की कोशिश करे, उसके बाद क्या लोगों की समझ में आ रहा है, क्या लोग जान रहे हैं कि हाँ मैच सिर्फ ये वीडियोग्राफी हो रही है, और वो भी जो भी कुछ हो रहा है, बड़ी बात यह कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, बड़ी बात यह है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये कहा जाएगा, हम एक आम आदमी होने के नाते यदि सोचे कि किसी विषय में प्रशासन क्या कह रहा है, प्रशासन इस मुद्दे पे कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि प्रशासन का काम ये है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको इम्प्लीमेंट कराना है। उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, वो दिखा हो रहा है। इसमें कहा जाए तो प्रशासन को 10 में 11 नंबर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो एक माहौल बन रहा है, अफवाहें उड़ रही हैं, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, उस बारे में इस प्रशासन को चाहिए था कि इस कमेटियां बनी हुई हैं, ईद पे बैठकें होती हैं, दशहरा दीपावली में, उसके माध्यम से लोगों में सर्कुलेट कराएं, प्रशासन की तरफ से एक विज्ञप्ति दे के चीजों को क्लियर करें ये। और इसके अलावा जो कार्रवाई करना हो, जिस तरीके से, जैसे यासीन जो कि यहाँ के इंतजामिया कमेटी के सचिव हैं, जब इन्होंने कहा खुलेआम वीडियो बयान में जारी किया कि हम किसी भी हालत में इस प्रक्रिया को पूरी नहीं है, हम सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार है, यानी आप सीधे सीधे भारत की न्याय व्यवस्था को आपने चैलेंज कर दिया। आपको सीधे उठा के अंदर कर देना चाहिए, बिना मुरव्वत का घसीटते हुए। ऐसे व्यक्ति को घसीटते हुए अगर अंदर कर देते तो आज ये जो नारे लगे हैं ना, वो नारे नहीं लगते। पता नहीं क्या प्रशासन या पुलिस पता नहीं क्या देख रही है, जबकि उन्होंने कानून तोड़ा। उन्होंने जब बयान दिया कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का, उसके लिए किसी भी शर्त पे जाने का, कुछ भी करने का बयान दिया, तो उनको तो डंडों से पीटते हुए यासीन जी को जेल के अंदर कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो बाहर है। आज जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की है तो बोले मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, इसलिए मैं अभी बयान भी नहीं दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस दिन 3 दिन पहले जब उन्होंने बयान दिया था, उसी समय उनका अगर सही इलाज कर दिया गया होता तो आज यहाँ पे नारे न होते, आज इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी नहीं होती। यानी कहीं न कहीं प्रशासन, जिला प्रशासन जो है, उसकी पहली प्राथमिकता सिर्फ ये रही कि हम सिक्योरिटी दे दें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो थोड़ा सा प्रशासन को ये समझना होगा कि दोनों व्यवस्था, ये व्यवस्था आपका है, दूसरी व्यवस्था लोगों में भ्रम की स्थिति न बनी रहे। हाँ। और जो लोग गलत काम करें, अवांछनीय बयान दे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, इसमें प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए था। शायद यासीन जी जो कि निश्चित रूप से उनको अब उनके कृत्यों के कारण जेल में होना चाहिए, वो अपने एयर कंडीशनर रूम में सो रहे हैं। अगर वो जेल में होते हैं तो आज इतना हंगामा न होता। लोग जी बिल्कुल हंगामा है क्यों बरपा, इन तस्वीरों को देख करके साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रशासन को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के जब बात की, आप चूंकि मौके पर मौजूद है, लगातार सब अधिकारियों की किस तरीके से पहुंचना भी शुरू हो गया है, बस अब लेकिन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से नापचूक की बात करें, साफ तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी काम हो रहा है इस वक्त, लेकिन जो बाहर की तस्वीरें हैं उसको लेकर के जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है रोहित है। इस बीच सवाल ये कि जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन ने अपना काम किया, क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही, हर शख्स के ज़हन में ये सवाल है। देखिए, चूंकि ये रेड जोन एरिया, ये पूरा एरिया जो है, ये ऐसा नहीं कि आज ही यहाँ पे इतनी फोर्स मौजूद है। यहाँ 5 मिनट के सायरन पे इतनी फोर्स आ जाती है, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापिस मस्जिद मुश्किल से 20 मीटर के दूरी पे अगल बगल हैं। और अयोध्या कांड के बाद से इसको हाई अलर्ट, प्रदेश के जो चुनिंदा संवेदनशील हाई अलर्ट रेड जोन कहे जाते हैं, उसमें कर दिया है। इस आसपास आने वाले जितने भी एरिया हैं, हर जगह सिक्योरिटी तैनात रहती है, स्पेशल फोर्स यहाँ कैंप करती है, दिन रात कैंप किया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे शेड बनाए गए हैं, 24 घंटे यहाँ पे निगरानी रही जाती है, अतिरिक्त फोर्स हमेशा रहती है। हाँ, आज के दिन यहाँ पे थोड़ी और फोर्स इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि आज वीडियोग्राफी होनी थी, और उसके अलावा शुक्रवार का दिन, शुक्रवार यानी कि जुम्मे का दिन था, यानी जिससे समझा हो जा सकता है कि थोड़ा अधिक दबाव रहता है, तो उससे निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स आज यहाँ पे रखी गई। और शायद यही कारण है कि जो लोग यहाँ पे कुछ देर पहले तक हंगामा कर रहे हैं, उन लोग को यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ से वो लोग जा चुके हैं, उनको हटाया जा चुका है। यानी
सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन की ये सब जो इंतजामात थे, उनके नजरिए से कहें तो सब सारी व्यवस्था सही है और शायद यही कारण है कि सब कुछ यहाँ पे अभी सुचारू रूप से चल रहा है। जी। जो लोग भी आए उनको हटा, यहाँ हम फिर दिखलाना चाहेंगे कुछ लोग यहाँ पे अभी देखिए, फिर कुछ यहाँ पे मुस्लिम युवक आए हुए हैं, वो कुछ बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग मुस्लिम समाज से हैं जो उनको मना के, उनको समझा के उनको वापस ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, ऐसे लोग जो यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। वो लोग हटा रहे हैं, न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि उनके ही समाज के लोग उनको हटा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं काम करने दीजिए। तो जो भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोग एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों को लगातार भड़काया जा रहा है और इसके कारण लोग रुक के यहाँ पे इकट्ठा भी हो जा रहे हैं, लेकिन उनके ही समाज यानी मुस्लिम नेता ही कुछ हैं वो हटा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस फोर्स, यहाँ पे पुलिस का एक दबाव है जिसके कारण लोग यहाँ पे ज्यादा देर रुक नहीं पा रहे। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है और अंदर जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है। जी चलिए, फिलहाल अपने दर्शकों को भी हम बताते रहे कि रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंदर जो प्रक्रिया है वो फिलहाल उसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी विवाद को लेकर के ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कुछ विरोध की सुर भी नजर आए, लेकिन फिलहाल प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर लगातार बनी हुई है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी कराई जा रही है और जिस तरीके से विरोध भी उसका हो रहा है, लेकिन हो हल्ला किया, लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने अपनी सूझबूझ के चलते उन लोगों को शांत करा लिया। रोहित, जिस सर्वे को लेकर के विरोध हो रहा है और साफ तौर पर जो विरोध की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों में डर है किस बात का, ये बात आप समझाएगा कौन? आपने भी बहुत सारी जागरूकता फैलाई, लोगों से बात की जी। रोहित, आप अफवाह कर सकते हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें लगातार दिखला रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं उनसे, जो आपने कहा कि डर किस बात का है, किस बात का विरोध कर रहे हैं, हमने कहा कोई डर नहीं है, किसी के हाथ से किसी का धर्म स्थान नहीं जा रहा है, न हिंदू के हाथ से मंदिर जा रहा है, न मुसलमान के हाथ से मस्जिद जा रहा है कुछ तो जो तमाम राजनीतिक खिलौने हो चुके हैं उनके हाथ से सत्ता जा रही है, उनके हाथ से कुर्सी जा रही है। तो कुर्सी को ही, सत्ता को मस्जिद और मंदिर का रूप बना चुके हैं और यही लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आज की फोटोग्राफी हो गई, अधिवक्ता जो हैं वो अंदर चले गए, आज की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो उनके, चाहे उन्हें आप अल्लाह कहें चाहे उन्हें राम कहें, वो चले जाएंगे। और इसी कारण कुछ युवा जो गुमराह हैं वो यहाँ पे सड़कों पे बीच में उतर आए। फिर से कहना चाहेंगे, न किसी का मंदिर जा रहा है, न किसी का मस्जिद जा रहा है किसी का, सिर्फ हमारे नेताजी की कुर्सी जा रही है, जिसके कारण पूरा रायता नेताजी ने फैला रखा है और उसी का परिणाम है कि बीच में हंगामे की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद और ज्ञान व्यापी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल बढ़ा दी गई है। वीडियोग्राफी से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर को होर्डिंग से भी ढका गया सुबह और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां पर लगातार बनी हुई है। जब मैं जरा बाहर की तो बात की, बाहर किस तरीके से होर्डिंग्स लगे, लोगों ने हंगामा भी किया, जरा सुनेंगे। ऐसी हैं जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है लेकिन उसको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे करा, उसका ऑर्डिनरी कमिश्नर कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमिश्नर का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए।
जी रोहित, अभी हम एक बहुत टेक्निकल चीज अभी हम देख रहे थे कि हम लोग सर्वे बोल रहे हैं लगातार। तो अभी एक अधिवक्ता ने स्पष्ट किया सर्वे मत कहिए। सर्वे में क्या होता है, जिसमें मेजरमेंट होते हैं, नापजोक होती है। ये एक ऑर्डिनरी कमिश्नर है, तो जो आंखों से आप देखेंगे आप उसी चीज को मेंशन करेंगे। जी हाँ, इसे सर्वे भी कहा जा रहा है। हाँ। लेकिन हम जैसा कि पहले कहते चले आ रहे हैं, हम इसे न सर्वे कह रहे हैं न फोटोग्राफी कह रहे हैं। हाँ। हम इसे डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन यानी जो तमाम जो तथ्य हैं उनका एकत्रीकरण किसी एक डिवाइस में, चाहे वो कागज पे हो चाहे किसी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसका एकत्रीकरण। अर्थात जब हम किसी अध्ययन में जाएं, किसी फैसले में जाएं, हर बारीक चीज को बारे में यदि जानना है तो उस जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम देख लें। अर्थात हमें किसी दरवाजे के बारे में यदि कुछ फैसला करना है तो हमने उस वीडियोग्राफी या डॉक्यूमेंटेशन में हमने देख लिया, उसको चला के रिवाइंड फॉरवर्ड करके हमने देख लिया कि दरवाजा के आमने सामने क्या है, अगल बगल क्या है, क्या दरवाजा इतना चौड़ा है कि एक साथ इतने आदमी आ जा सके। ये उदाहरण के तौर पर मैं बता सका, इसी को डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं। यही एक डॉक्यूमेंटेशन है और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए ये मुकदमा है, लंबा चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकदमा चलने के दौरान तथ्यों से छेड़छाड़ हो जाए। हमेशा लोग कहते हैं ना कि मुकदमे के दौरान तथ्यों से छेड़छाड़ करते थे। तो आज 6 मई 2022 को जो स्थिति थी, जो चीज साक्ष्य में मिले हैं, क्या आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद कोई स्थिति, क्योंकि हम नहीं जानते कि मुकदमा कितना दिन चलेगा, 2 साल 4 साल चल सकता है, 25 साल चल सकते हैं। तो यानी कोई दूसरा जज, अभी वर्तमान जज के बाद अगर 10 साल बाद कोई दूसरा जज आएगा और उसकी स्थिति जानने की कोशिश करेगा, जब उसको देखेगा तब उसको आज यानी 6 मई 2022 को क्या स्थिति थी और उस दिन क्या स्थिति है, उन जब दोनों चीजों को देखेगा तब शायद वो अच्छे विवेक से, बड़े खुले मन से वो फैसले ले सके। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मस्जिद चला जाएगा हाथ से, कोई कह रहा है मंदिर में कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके की अफवाहों वाली बात है, वही सब कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल अफवाह है, न मंदिर कहीं जाएगा न मस्जिद कहीं जाएगी। लेकिन रोहित, एक सवाल यह है कि जितना जो हम लोग लगातार ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, किस तरीके से काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद, ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, बीच में नारेबाजी हुई, लेकिन बड़ी बात है, एक छोटी सी बात है कि बस एक ऑर्डिनरी एक कमिश्नर के तहत जो आंखों देखा गया है, बस ये लोगों को समझाने की जरूरत। तो इतनी छोटी सी बात को लोग तक कहाँ पर फेल्योर रहा, कमी कहाँ पर रही, चूक कहाँ पर नहीं रही हो गई, जो लोगों को तक ये बात छोटी सी थी समझा नहीं पाया यहाँ पर। देखिए आलोक, ये प्रकरण लगभग 2 साल से शुरू हुआ है। कहने को एक बड़ा मुद्दा है, अयोध्या कांड के बाद चूंकि काशी मुख्य एजेंडे में था, ये बड़ी बात है, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से किसी समाज ने नहीं लिया, हम मीडिया वालों ने भी नहीं लिया। बस जिस दिन तारीख पड़ती थी, क्या हुआ, अगली तारीख पड़ती थी, अखबारों में एक सिंगल कॉलम की 5 लाइन की खबर हो जाती थी, टीवी चैनल में एक छोटी सी स्क्रॉल पट्टी नीचे से, क्योंकि इससे ज्यादा महत्व की ये खबर नहीं थी। इस बार भी ये बहुत महत्व की खबर नहीं थी, लेकिन इस कमेटी के एक सदस्य, वरिष्ठ सदस्य जिन्हें जिम्मेदार नागरिक माना जाता है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया क्योंकि किसी भी हालत में न्यायालय के मामले उसको मानेंगे ही नहीं, कमेटी को यहाँ घुसने ही नहीं देंगे। ये सब जब तमाम चीजों को उन्होंने बवाल का रूप दे दिया, उसके बाद लोगों की नजरें यहाँ पे चली आई। जाहिर है अयोध्या के बाद सबसे जो हॉट सिटी है वो मथुरा और काशी है जी, इसलिए जाहिर है यहाँ पे नजरें लोगों की बढ़ी है। आज मीडिया में सुर्खियों, तमाम चैनलों पे यदि आप सुबह से देखें, सिर्फ और सिर्फ तमाम देश दुनिया में जरूरी काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं अपने श्रोताओं को कि यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, ये कमिश्नर साहब से औपचार साहब ये और ने नमाज अदा दिया। सोचिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उस दिशा में। इसमें न सिर्फ हमारी गलती, हमारे समाज की गलती है। जिस चीज को सही दिमाग से सोचने समझने की जरूरत है, उसमें हम अफवाहों में ध्यान दे रहे हैं, हम राजनीति में ध्यान दे रहे हैं, और राजनीतिक अखाड़े के जो पहलवान हैं, पहलवान लड़ते हैं और अपने